एक्चुअली मुझे बैठे-बैठे एक थॉट आया। थॉट ये दरअसल ये है, थोड़ा अजीब है पर सुन लो क्या जाता है। थॉट दरअसल ये है कि ईमानदार को लेकर के है। मतलब मैं एक नास्तिक हूँ और अगर मैं नास्तिक हूँ तो मैं किसी भी ईश्वर पर ईमान नहीं है मेरा, ना अल्लाह पर है, ना भगवान पर है, ना गॉड, किसी भी चीज़ के ऊपर मेरा ईमान नहीं है। मतलब मैं नास्तिक हूँ तो मैं कोई भी ऐसा समझता ही नहीं कि सुपर पावर है जिसने सब कुछ क्रिएट किया है, कोई गॉड कोई हो सकता है सुपर पावर, ऐसा मुझे बिलीव नहीं है। तो मैं क्या ईमानदार कहलाऊँगा? क्योंकि ईमानदार तो वही होते हैं ना, ईमान मतलब कोई किसी चीज़ पर विश्वास रखना, विश्वास और दार मतलब रखने वाला। तो ईमानदार मतलब ईमान रखने वाला, चाहे वो ईमान किसी भी चीज़ पर रखे, कोई भगवान हो, कोई अल्लाह हो, कोई गॉड हो, किसी भी चीज़ पर, मतलब कुछ ऐसे सुपर पावर पर ईमान रखना, किस सुपर पावर पर भरोसा करना कि वो है और उन्होंने ही क्रिएट किया है और मरने के बाद वो कुछ करेंगे हमारे साथ, हमारा हिसाब-किताब करेंगे। तो उन चीज़ों पर अगर मेरा विश्वास होता तो मैं ईमानदार होता, और अगर मेरा उस चीज़ों पर विश्वास नहीं है तो फिर मैं ईमानदार नहीं हूँ। और अगर मैं कोई क्राइम भी नहीं करता हूँ, मैं किसी को तकलीफ़ भी नहीं पहुँचाता हूँ, बेवजह ज़रूरतमंदों को मैं मदद करता हूँ और मैं कोई इल्लीगल काम नहीं करता, तो मैं बेईमान भी नहीं हुआ। तो मैं ईमानदार भी नहीं हूँ और मैं बेईमान भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी को चोट नहीं पहुँचा रहा। तो फिर मैं किस कैटेगरी में आता हूँ? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में मतलब हलचल मचा के रखा है कि ईमानदार तो वही होता है डेफ़िनेटली जो ईमान रखता है, चाहे वो ईमान किसी के ऊपर भी रखे, किसी एक क्रिएशन, किसी गॉड पर रखे। मैं किसी पर ईमान नहीं रखता। मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि सब कुछ अपने आप ही बना है, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि ये अपने आप बना है। मुझे नहीं पता है कि ये किसी ने बनाया है। मैं एक ऐसा नास्तिक हूँ जो मैं इन सब चीज़ों पर पढ़ना ही नहीं चाहता कि किसी ने बनाया है या फिर अपने बना है। और मुझे ये भी भरोसा नहीं है कि मरने के बाद मेरा कुछ होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि मरने के बाद क्या होता है या कुछ नहीं भी होता है तो मुझे वो पता नहीं है, मुझे वो एक्सपीरियंस नहीं है और किसी ने ये बताया भी नहीं है, क्योंकि वो मरने के बाद आया नहीं है वापस। तो यानी कि मैं ईमानदार तो नहीं हुआ, और मैं अगर क्राइम नहीं कर रहा हूँ, इल्लीगल काम नहीं कर रहा हूँ, तो मैं बेईमान भी नहीं हुआ। तो फिर मैं हूँ क्या? क्या ये एक ऐसी चीज़ है जो ईमानदार और बेईमान दोनों के बीच में हो सकता है? या फिर कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं, क्योंकि जब से दुनिया बनी है, जब से लोगों ने सोचना शुरू किया है ईमानदार बेईमान के बारे में, जब बातें करनी शुरू की है, जब तो उसके दिमाग में जब से गॉड आ रहा है, जब से कोई क्रिएटर आ रहा है कि कोई क्रिएटर है जो इस दुनिया को बनाई है, तो वहाँ वहाँ से ईमानदार और बेईमान का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। तो मतलब बेईमान और ईमानदार के बीच अगर कुछ नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है कि जब से दुनिया बनी है, तब से लोगों ने सिर्फ़ 2 कैटेगरी के लोगों को ही पहचानने की बात करी है, तीसरे की नहीं। यानी कि मैं जिस तरह का थॉट रखता हूँ, जैसा कि मैंने बताया कि मैं ना किसी गॉड पर विश्वास करता हूँ, ना अल्लाह पर, ना भगवान, किसी पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं इस पर भी विश्वास नहीं करता हूँ कि ये अपने आप बनेगा, बन चुका है। मैं कह सकता हूँ कि बन सकता है, कोई बना सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता। और मरने के बाद मेरा क्या होगा या फिर कुछ नहीं होगा, मैं ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। तो फिर मैं इन दोनों कैटेगरी में नहीं आ सकता। मैं बेईमान भी नहीं हो सकता, मैं ईमानदार भी नहीं हो सकता। अगर मैं किसी को चोट पहुँचाता हूँ तो मैं बेईमान हो सकता हूँ, लेकिन अगर मैं वो नहीं करता हूँ तो मैं बेईमान भी नहीं हूँ। तो फिर ये कॉन्सेप्ट जो इंसानों ने लाया है बेईमान और ईमानदार, इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि इन सब दोनों के अलावा तीसरा क्यों नहीं है? हाँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, पर ऐसी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही है तो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। अब आपको क्या लगता है? आप प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में बताओ यार, क्या करें? मतलब मैं किस कैटेगरी में आता हूँ आखिर? नास्तिक होना भी बहुत बुरी मतलब डिफ़िकल्ट बात है यार।